पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। क्या बताऊं कि मेरी तबीज कहाँ चली गई। मैं तकिया के नीचे तबीज रखी थी और ये तबीज कहाँ गायब हो गई। महारानी जी, अरे क्या ढूंढ रही हो इधर उधर? महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। मैं ये देख रही थी कि यहाँ पे सफाई करनी आया था और कमरे की सफाई अच्छी तरह से हुई या नहीं हुई। हमने यही सोचा महारानी जी कि शायद तुम्हारा कोई सामान गुम हो गया। नहीं नहीं स्वामी जी, ऐसी कोई बात नहीं। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी? और मृगी नैनी मृगलोचनी और दिल बनी गुल, मृगलोचनी दिल बनी, भाई दिल बनी गुलफाम, और तुम बिने सोना सेज है, चलो करूँगा। महारानी जी, आज हमारी हार्दिक इच्छा है कि चलो हम दोनों एक साथ चल करके सेज पे आराम करें। आओ हमारे साथ। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। स्वामी जी, आज मेरी तबीयत गड़बड़ है। देखो देखो महारानी जी, भाई बहाने मत बनाओ। अरे चलो चल करके थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम सोचेंगे कि मुझे करना क्या है। आज नहीं, आज के बदले पे कल नहीं, ठीक है? नहीं भाई, देखो ये बहाने मत बताओ। आओ हमारे साथ। तो तुम मुझको छूना नहीं ऐ मेरे सम्राट, मुझको छूना नहीं ऐ मेरे सम्राट, करवा चौथ का व्रत मेरा चढ़ूं नहीं मैं साथ। वाह महारानी जी, अच्छा बेवकूफ बना लेती हो। अरे यार, करवा चौथ आज नहीं बल्कि करवा चौथ कल है। तो रानी मेरी भाई बजा रही क्यों गाल, और करवा चौथ आज नहीं, करवा चौथ है कल। देखो बहाने मत बनाओ, आओ हमारे साथ। हम चल करके आज दोनों लग रहा है बुढ़ा कुछ खा क्या है, क्या दिमाग खराब कर रहा है। हमारे साथ चलो। महाराज, चमेली को छूना नहीं है। छूना नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाओगे। एक ही बार में भेजुम मुल्क के अदम सर लुढ़कता जमी पे नजर आएगा। महाराज चंद्रसेन, चमेली को छूना नहीं,
भवानी सिंह, कहा चंद्रसेन। एक बात ये बता बोलो। कि हम दोनों के बीच में बोलने वाला तू कौन होता है? अरे ये हमारी पत्नी है, हमारे दिल में जो कुछ आएगा मैं वो करूंगा। चंद्रसेन, ये तुम्हारी पत्नी नहीं। क्या? ये तुम्हारी पत्नी नहीं है चंद्रसेन, ये मेरी है। इधर मामला सेट है। तो इसका मतलब ये शादी जो इसके साथ तूने हमारी रचवाई है, ये तेरी पत्नी है। चंद्रसेन, ये मेरी बीबी है, तेरी नहीं। शादी तो सिर्फ तेरी दौलत से रचाई गई है रे, क्या? तेरी इस मनहूस सूरत से नहीं। अरे महारानी जी बोलिए ना इससे। वाकई में आज हमारे बहादुर रणवीर प्रताप सिंह की बात सच निकली कि महाराज ये दोनों तुम्हें मारना चाहते। ये शादी तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी दौलत से किया है। एक दिन आप बहुत पछताएंगे। आज उसकी बात हकीकत सामने आ गई। महाराज चंद्रसेन, तूने क्या समझा था कि मैं तेरे साथ शादी करूंगी? आए 60 वर्ष का हो गया, जरा अपनी उम्र तो देख। बाल पक गए हैं, मुछ पक गए हैं, चलने के लिए मजबूर लग रहे हैं, और तू हराम ज्यादा मेरे साथ ऐसा आराम करेगा? मैं 20 साल की हूँ। अरे जरा मेरी जवानी देख और गोरे गोरे गाल देख और अपनी सूरत जरा देख। मैं तुझसे शादी करूंगी, तेरे साथ रंगरलिया मनाऊंगी। क्यों रे चमेली, आज तुम्हें मेरी उम्र का ख्याल आया है? अरे उस दिन जब तू मेरे पास शादी करने के लिए आई थी, तो उस दिन क्या मेरी उम्र का तुझे ख्याल नहीं था? मैं सब कुछ समझ गया। अगर तुझमें जरा सा भी शर्म आया हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा बे। महाराज चंद्रसेन, मैं तेरी उम्र देखकर शादी नहीं की। मुझे बुढ़ा ही सही, लेकिन मुझे दौलत की हविस थी। मैं यही सोचती थी कि तूने राजरानी बनाने के लिए मुझे लाया था। कि मुझे राजरानी नहीं बनना, मुझे यहाँ की मालकिन बनना है। तुम दोनों जो अपने दिल के अंदर ये सपना सजा करके रखा है, ये तुम लोगों का सपना कभी पूरा नहीं होगा। आराम खोर, ऐसा आया पूरा होगा, ये कभी नहीं होगा। अगर ऐसे नहीं होगा तो साले टेढ़े होगा। सिपाही, क्या करे सिपाही? अबे तू भी हमारा नमक खा करके हमारे साथ इतनी बड़ी गद्दारी। जब समझावर रहन के बुढ़ाई दे बियाह न करो, सपरे सपरावे लायक नहीं रहा तो काहे बैनामा करायो? और जोते ब्योवर के एको विश्वा नहीं, बैनामा 10 बीघा में करायो। खम्भा में बिजली नहीं आवत और कनेक्शन NTPC से लिया हो। चले के लसर पसर मांगे के 2 पैसा। सिपाही, अपन बार देखो और महारानी के बार देखो। और जरा इसके गाल देखो, मेरे गाल देखो। और ये बहुत अरे तुम्ही लोगों के कहने से हमने अपना दूसरा विवाह रचाया है। हम कह दे कुआं में कूदा तो कूदिया। बताओ कहाँ महारानी जी का गाल चूमा चाहते लायक, तुम्हार गाल मुसरे से कूदा। सोच ले, अभी तेरे लिए वक्त है। नहीं, एक दिन इसी हरामजादे भवानी सिंह के साथ तू भी कुत्ते की मौत मारा जाएगा। हम तो मरबे करब, लेकिन महारानी जी सोच के आई। सिपाही, सबसे पहले मेरी बात सुनिए। इसके सर का ताज छीनिए, और दूसरी बात सुनिए। ये हरामखोर जो मेरे शरीर जिस्म में आग लगा रखा है, ये आग की प्यास इस हरामखोर के जिस्म से बुझेगी जब तक मैं इसे मारूंगी नहीं। हरामजादे, अगर ऐसे मौके पे आज हमारा बहादुर सेनापति रणधीर सिंह होता तो मैं तुम तीनों को मौत की सजा दिलवाता। अच्छा ये बताओ, ब्याह के इतने साल होगा, इतना तो कबो तुम न सवान हो जितना जवान हो। ये कुछ गड़बड़ था इसमें दरबारी। तुम्हार दवाई ववाई खा के आ रहे होगा। अरे चुप बेशरम। अरे वो नहीं कहते। एक सिपाही इसके साथ में था, और उसको डॉक्टर के लिए भेजा था। मैं समझी कि कोई हरामखोर इलाज करवा रहा, कोई दवाई हरामखोर खाया जरूर है आज।
कोई गड़बड़ी है इसके अंदर। ये गवा रहा वही कटे है डॉक्टर की। हरामजादी, सिपाही तुझे शर्माना चाहिए। ये हथकड़ी लगा हरामखोर के। अब जाओ चलो शाही कोट तार, शाही कोट उतवा लो, हथकड़ी लगवाओ पहले। चलो शाही कोट तार। जौन बुढ़ावा बुढ़ाई दे ब्याह करी वो के ही हाल हूँ है। उतारो। शर्म नहीं लगती हरामखोरों को, बाल पक गए हैं, चलने के लिए मजबूर लग रहे हैं, और इसके बाजी सवार है हरामखोर के। 12 साल के लंबिया ढूंढता है, इसको बंधवा हरामखोर को पहले तो बताऊं। पहलो महाराज हाथी कड़ी हथकड़ी। चलो अब समझो नहीं। और सुन मेरी बात, तूने क्या कहा था कि एक दिन मेरे पास कोई औलाद तो होता नहीं था, और तुम्हारे आने से औलाद की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। हरामखोर, तेरे आने से मेरे आने से तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। औलाद तू पैदा करेगा, औलाद तू नहीं पैदा करेगा, औलाद मंत्री जी पैदा करेंगे, क्योंकि दिखावा था तेरे साथ। राजा है तो मेरे मंत्री जी हैं। चल ले, इसको पकड़ हरामखोर को, हंटर उठा। इसके 25 हंटर मार पहले तो। क्यों महाराज, तुमका जब मेरे जिस्म की आग बुझी, इनका मारन से आगे बुझी, और कहूँ से आगे तुहार बुझबो तो आगे बुझना है, मैं बुझवा लूंगी, परेशान मत हो। इसको पहले मार हराम। नहीं तो इनहू से उम्मीद न रख। मतलब अगर इनके माथे फाक खेलो तो ये जैसे वो नैसे भी नहीं, अंतर तो है ही नहीं। भाई सिपाही का तुहार खाली वही गोल चमड़ी और शरीर देख लगा इस बुढ़े के, क्या? फिर देख किसको हम क्या नजारा दिखाते हैं। और करियो बिया। मेहराजू और हरामजादे, ये तुम्ही लोगों की देन है जो कि हमने अपना दूसरा विवाह रचाया है। जरा इधर भी देख रहे, जोड़ी अच्छी लगती है नहीं लगती? देखो तेरे दीदे का पानी गिर चुका है एकदम। तू औरत नहीं, एक तबायत से भी बचते रहे। चला रे इसका। मंत्री जी, एक बात और मेरी सुनिए, इसकी आंखें फुड़वा दीजिए, क्योंकि अगर ये हरामखोर देखता रहेगा तो हम लोग कोई भी चीज करेंगे, हम और मंत्री, ये हराम जो ज्यादा देखेगा जरूर। इसलिए इसके आंखें दोनों वक्त फुड़वा दीजिए। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए मेरी आंखें मत फुड़वाओ। चंद्रसेन, अब जिन आंखों से तू देखता है, अब वो आंखें नहीं रहेंगी। नहीं, और तेरी नजरों के सामने हम लोग कुछ भी करेंगे तो देख नहीं पाएगा। इसलिए ये आंखें मुझे छोड़ दे भवानी सिंह। नहीं छोड़ दूंगा। नहीं। और हाँ सिपाही, उठा के इसको फेंक दो हरामखोर के जेल में जाकर। चल। नहीं। मंत्री जी, कहिए महारानी। वैसे अब तुहार सबके फायदा होगा। अब महाराज आंधर हो गए, चाहे महाराज के आगे जौन करो कुछ देखे न पाए। अब इसके सामने हम कुछ भी करेंगे, ये साला कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम ऐशो आराम करते रहेंगे। लेकिन तुम कहीं का पहियो कहीं लाके हैं। रास्ते का रोड़ा जो था समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया। अब तो हम लोग खुशियां ही अब ऐसो आराम करेंगे, और एक दिन रास्ते का रोड़ा एक और है, वो है सेना पर रणधीर सिंह। हाँ, वो जेल में है इस वक्त। जेल में है, लेकिन अपने ही जेल में है वो।
उसको वक्त आने में जब भी चाहेंगे तब भी मार सकते हैं। तुम ठीक कहती हो महारानी। और महाराज की आंखें फूट गई हैं, वो भी कोई काम का नहीं रहा। अब यहाँ की रानी मैं बनूंगी और यहाँ के महाराज आप बनेंगे। मेहरारू मिल गए और दौलतों मिल गए। चलो चलते हैं, आराम करते हैं। आइए हम लोग चलते हैं, ऐसो आराम कक्ष में करते हैं। आइए सिपाही, हाँ अब हम चल रहे हैं। चलिए नंबरदार। क्या बताऊं, मेरा बेटा श्याम कुमार सफाई करने गया, लेकिन अभी तक सफाई करके वापस नहीं आया। मैं बहुत देर से भोजन बनाकर उसका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात है, अभी तक मेरा बेटा क्यों नहीं आया। बेटा श्याम कुमार, ये बता तूने इतनी देर क्यों लगा दी बेटा? मैं बहुत देर से भोजन बनाकर तेरा ही इंतजार कर रही हूँ। माँ, मैं महारानी के कमरे की सफाई कर रहा था, लेकिन माँ सफाई करते वक्त महारानी के चारपाई पे तकिए के नीचे मुझे एक ताबीज मिली है माँ। क्या एक ताबीज मिली? हाँ माँ, उस ताबीज से जैसे ही मैंने अपने नजदीक लाने की कोशिश किया, मुझे चक्कर सा आने लगा है। क्या उस ताबीज को जैसे ही उठाया तो चक्कर सा आने लगा? हाँ माते। लेकिन बेटा वो ताबीज कहाँ है? माँ, उसे मैं अपने साथ लेकर ले आया। आ बेटा। देख बेटा, इस बात को किसी से मत बताना, नहीं तो हम लोगों की जान मुसीबत में पड़ जाएगी। ठीक है माँ, हम इस ताबीज की बात किसी से नहीं बतलाएंगे। हाँ बेटा। लेकिन माँ, आज रात में जब मैं सो रहा था, मैंने एक ख्वाब देखा था माँ। क्या ख्वाब देखा था? हाँ माँ। बेटा ख्वाब सच्चे नहीं होते, ख्वाब झूठे होते हैं। नहीं माँ, वो ख्वाब बहुत सुंदर था। क्या सुंदर था? हाँ माते। क्या देखा तुमने? ख्वाब माँ देखा आलीशान, ख्वाब माँ देखा आलीशान, रास्ते सब मुझको है यार। ख्वाब माँ देखा आलीशान, ख्वाब माँ देखा आलीशान, रास्ते सब मुझको है यार। पहुंचा एक पहाड़ी पर, वहां किया आराम, फूल सरोवर में खिला बैठी थी गुलफाम। माँ, सुन रही हूँ बेटा। पहुंचा एक पहाड़ी पर, बैठ किया आराम, फूल सरोवर में खिला बैठी थी गुलफाम। और हुआ है देख मेरा दिल शाद, हुआ है देख मेरा दिल शाद, रास्ते सब मुझको हैं यार। क्या कहा तूने? आज ख्वाब में एक लड़की को देखा? हाँ माँ। लेकिन बेटा मैंने भुला दो ख्वाब का दिल से ख्याल, ख्वाब झूठे होते हैं लाल। भुला दो ख्वाब का दिल से ख्याल, ख्वाब झूठे होते हैं लाल।
लीजिए भोजन है तैयार। ये सारी बातें छोड़कर पहले कर तू काम, भुला दो ख्वाब का दिल से ख्याल, ख्वाब झूठे होते हैं लाल। बेटा श्याम कुमार, आपका दिल से ख्याल निकाल दो और चलकर पहले तू भोजन कर बेटा। चल मेरे साथ। ठीक है माँ। हाँ चल बेटा। माँ, बेटा माते, क्या बात? तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के चल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के चल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। इधर आओ, ये बताओ तुम्हें खाना पानी समय से मिलता है या नहीं? हाँ, टाइम से भोजन मिलता है। चाय नाश्ते कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कोई होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे राज दरबार के तुम सेना नायक हो। लेकिन न मालूम तुम्हारे दिल में क्यों ऐसी सूझ आई जो कि तुमने महारानी के खिलाफ अंडबंड सोचा। वो तो मैं जानता हूँ या ईश्वर जानता है। भाई विश्वास तो हमको भी नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि ईमान डिग गया हो। लेकिन फिलहाल तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और वो जो नई नौकरानी आई है, खाने पीने का ध्यान देती है या नहीं? वो टाइम से हमें भोजन देती है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो परेशानी हो आप मुझसे बताना। ठीक है। बैठिए, बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। फौजी बाबूजी। सावरी, क्या बात है? फौजी बाबूजी, आज मैं आपके पास एक जरूरी काम से आई। क्या जरूरी काम है, बोलो। फौजी बाबूजी, अपना बेटा श्याम कुमार महारानी जी के कमरे की सफाई कर रहा था। महारानी जी के बिस्तर तकिया के नीचे से एक ताबीज मिली है। क्या अपना बेटा श्याम कुमार महारानी जी के कमरे की सफाई कर रहा था और सफाई करते समय महारानी के तकिया के नीचे से एक ताबीज मिली है? हाँ स्वामी जी। और बेटे श्याम कुमार ने बताया, माँ मैंने जैसे उसको उठाया पता नहीं क्यों मेरी चक्कर सछाने लगा। वो ताबीज कहाँ है? वो ताबीज हमें दो। ये ताबीज मैं अपने पास रख लेता हूँ। और स्वामी जी, अब मुझे आदेश दीजिए, मैं चलूं, नहीं तो कोई इस बात को जान ले। महाराज का क्या हाल है? महाराज बहुत गजब हो गया। क्या? फौजी बाबूजी, मंत्री भवानी सिंह ने और महारानी जी ने मिलकर महाराज की दोनों आंखों को फोड़ क्या? दिया। महाराज की दोनों आंखें फोड़ दिया और महाराज को जेल में डाल दिया। सावरी, महाराज को खत्म कर देंगे और जब तक इस जेल से बाहर नहीं होता महाराज की कोई मदद नहीं कर पा रहा। क्या करूं, मजबूर हूं। सावरी, तुम एक क्रांति वीर की पत्नी हो, तुम जाकर कोशिश करो और महाराज को बचाने की कोशिश करो। फौजी बाबूजी, महाराज को बचाने की मैं कोशिश करूंगी। जाओ सावरी, नहीं किसी को मालूम हो गया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी।
क्यों, भोजन वोजन हो गया? हाँ, भोजन हो गया। भोजन हो गया, चलो तुम्हें दूसरे कमरे में ले चलते हैं। आज ना मालूम क्या बात है, सुबह से मेरा ये बायां हाथ दर्द कर रहा है। हाथ दर्द कर रहा है? हाँ। बाई वाई तो नहीं पकड़ा? पता नहीं साहब क्या बात है, हाँ? मेरा ये बायां हाथ उठ नहीं रहा। उठ नहीं रहा? नहीं। हमका दिखाओ, अगर बाई हुई तो हम बांसे का फालचा से झाड़ी से। जरूर कोई बात है। रुक जाओ, हमको दिखाओ, हमको दिखाओ, अगर बाई हुई तो हम झाड़ के ठीक कर दूंगा। रुक जाओ। इसका मतलब अब हमें मालूम हुआ कि ये वही ताबीज है जिस ताबीज से महारानी हमें 9 महले में बेहोश किया था। अब ऐसा मौका नहीं मिलेगा, हमें इस जेल से निकल जाना चाहिए, और नहीं इसी जेल में घुट-घुट कर मर जाऊंगा, और जेल से निकलकर मैं महाराज के जान की रक्षा करूं।